करता है। आइए जो आज का हमारा करेंगे मुकद्दस याकूब का करना और उस मुकद्दस से एक कुरान के नाम को करेंगे उनके पास बाइबल से उसको द्वारा निकालिएगा ताकि हम खुदावंत के कलाम को सुन सके। मफहूम है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहने में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए सारी निजात और बदी के खुशरा को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में गोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। और कलाम के पढ़े और समझाने की वसीला से खुदा हम सबको बरकत बख्शे। बहुत से लोगों ने आज वो हमारा मौजूद है। आज वो है वो हमारा मौजूद है। वो है सुनने में तेज और सुनने में बोलने में और बोलने में ये नहीं जुबान का ये नहीं इस्तेमाल किया गया है। जुबान का कानों का इस्तेमाल किया गया, ज्यादा इस्तेमाल कानों का ज्यादा जब सुनने की बात सुनने की बात है वो अपनी जगहों पर पहली बात वो अपनी जगहों पर का गया है जिसके कहा गया है जिसके रोम कलीसियों से या सबसे पहली कॉपी बड़ी बात सबसे पहली कॉपी मेरी कलीसिया लिखा गया मेरी कलीसिया लिखा गया ये निजात का जज्बा लोग ये निजात का मसीह के बारे से वाकिफ हो लोग और मसीह के बारे से वाकिफ है और उसकी जीवन के लिए जरूरी है वो क्या करने के लिए जरूरी है। इंजील में कहा कि आप देखते हुए ना देखेंगे सुनते हुए। इंजील में कहा कि आप देखते हुए ना देखेंगे सुनते हुए। क्योंकि इम्तिहान के खुदा ने उनकी अक्लों को क्या क्योंकि इम्तिहान के खुदा ने उनकी अक्लों को क्या कर दिया। सुनना बहुत जरूरी। सुनने से क्या होगा आपको सुनने से क्या होगा आपको रहनुमाई मिले आप अपनी रहनुमाई में चल आप अपनी रहनुमाई में चल कैसे सुनना है इंसान की किताब पे कैसे सुनना है मेरे बेटे मेरी बातों पर मेरे बेटे मेरी बातों पर मेरी बातों पर तवज्जो में कान लगाओ और सुन मेरी बातों पर ये बातें कान लगाओ जाती है ये बातें मेरी जिंदगी जाती है जो बदनाम बात तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा बात तवज्जो करता
करता है वो भलाई ठेकेदार से है। तवज्जो से कैसे है ध्यान से, तवज्जो से ध्यान से सुनना बहुत जरूरी, सुनना बहुत जरूरी। नबी कदस में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता, ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के कानों के जरिए, कानों के जरिए दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर दो बड़ी हम चीजें इनमें बयान की गई है। इसमें दो बड़ी हम चीजें इनमें बयान की गई है। इसमें क्या तू इन बातों को अपने खुदार के सहनशील बातों को अपने खुदार के सहनशील और इंसान की नामिल का दिल की तख्ती पर लिख लेना, इंसान की नामिल का दिल की तख्ती पर लिख लेना। ज़बूर नवीस कहता है तेरे कलाम को मैंने कहाँ रख दिया, तेरे कलाम को मैंने कहाँ रख दिया और सुन कलाम को चलाने और कलाम को चलाने के अंदर, दिल के अंदर सहनशील करना के अंदर सहनशील करना। कहते हैं क्लास सुनना मुझे बात से नहीं मार रहे, कहते हैं क्लास सुनना मुझे बात से नहीं मार रहे। वो सुनने के लिए कलाम तवज्जो की सुनने के लिए उसको सीख तवज्जो की कबूल फिर उसको बहुत से लोगों के ज़हनों के अंदर कलाम क्यों गिरा है, बहुत से लोगों के ज़हनों के अंदर कलाम क्यों गिरा है, हवाला निकालिएगा क्यों नहीं जाता, हवाला जिसके नाम निकालिएगा सच है, प्रभु जिसके नाम सच है। तिमोथियस Philippians है इसका Philippians है उसका और उसकी दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे और उसकी दूसरी आयत से हम कलाम पढ़ेंगे। की बुनियादी कर वक्त और वो कलाम की बुनियादी करते हैं वक्त और वो हमों को तालीम के साथ अल्लाह ने हमों को तालीम के साथ पीरत कर अल्लाह ने यूके इंसान और मलाइका को पीरत कर के लोग यूके इंसान को तालीम ना करेंगे के लोग तालीम के बर्दाश्त ना करेंगे तो मुआफिक बहुत से उस्ताद ना देंगे सबने अपने मुआफिक बहुत से उस्ताद ना देंगे कहानियों पर मुतवज्जा होगी से बहुत शुक्रिया कहानियों पर मुतवज्जा होगी कलाम की मनादी का शुक्रिया वक्त बेवक्त कलाम की मनादी का वक्त बेवक्त नसीहत का तालीम आगे नसीहत सही तालीम की ओर बर्दाश्त आगे और सही तालीम की ओर बर्दाश्त अपने बाशुद्ध मुताबिक की खुदाई के बाद साथ अपने बाशुद्ध मुताबिक को नए संस्कार करेंगे कहानियों उभरने वापस जो है कहानियों उभरने की तरफ जो है। आज जो लोग सुनना चाहते हैं, आज जो लोग सुनना चाहते हैं सच्चाई नहीं सुनना चाहते, ये नहीं सुनना चाहिए गुनाह पर तलावत किया करो, ये नहीं चाहते कि किसी के गुनाह पर तलावत वो लोगों को कहानियां सुना, वो लोगों को कहानियां सुना नाम भी करते हैं बहुत अच्छे नाम भी करते हैं इनके गानों के शिक्षण के पास इनके गानों के शिक्षण के पास गुमराह क्या उसके बहुत सारे गुमराह हैं आपके तरफ से बहुत सारे उन्होंने आपके तरफ से पूछती है तवज्जो के साथ सुनती है सुनना के जो के साथ सुनना है हमें वो सुनना है तो खुदा सुनाना चाहता है हमें वो सुनना है तो खुदा सुनाना चाहता है कलाम सुना कहानियां नहीं सुनना है कलाम कहानियां नहीं सुन जब जो सुनेंगे वो ज़हन जब जो सुनेंगे वो ज़हन के अंदर आएंगे बातों से वाकिफ नहीं आज पिछली दफा बातों से वाकिफ हो गया था ये जो बोलने की बात हो गया था
कि जो बोलने की संगत आपके बोलने की पावर की या वो भी है 180 डिग्री। सुनने की जो पावर है वो कितनी है 380, यानी सुनने वाली ज्यादा और बोलने वाली कम। जब आप सुनते हैं तो आप सामने से लेफ्ट राइट पीछे से चारों तरफ से सुनते हैं। इसकी एक मिसाल बनी है, दीवारों पे भी क्या होते हैं कान होते हैं। जब आप बोलते हैं तो बहुत सारे लोग वो आपके आगे पीछे होते हैं, वो आपकी बातों को क्या कर रहे हैं सुन रहे हैं। तो मिसाल सुनना, सोच सुनना और कबूल करना। हम आखिरी वक्त में से गुजर रहे हैं, तबाही बर्बादी मदाद उगलती आवाज मसाइल बढ़ रहे हैं। हर साल नई मुश्किलें बढ़ रही, हर दिन मुश्किलें बढ़ रही। सुनने से क्या आप पूरा नमाई का वजन निकालिएगा। ऐसा ईसाया 50 और उसकी चौथी आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह धक्के पाने की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागियों पर बचता ना हुआ। मैंने पिछली दफा बताया ना, आजकल उस्ताद ज्यादा पाए जाते हैं, नाम ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन शागिर्द कम पाए। किसी को की जरूरत है। दूसरी बात किसी को की जरूरत है गवाहों की। गुलाम सुनाने वाले को होनी चाहिए, लेकिन हर शख्स शागिर्द वाले हर शख्स को संगीत का बड़ी दिनों को इस आयत में पहली बात लिखी है खुदा ने मुझको शागिर्द की सी जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम को उस वजह के मानों की कैसे मदद कर सकते हैं। अब सवाल है चर्च से ये शागिर्द की जुबान क्या हो। शागिर्द की जुबान होती है सुनने वाली। शागिर्द उस्ताद की मौजूदगी में सिर्फ सुनता और जब वो शागिर्द होता है तो उसकी अपनी जुबान नहीं होती, वो उस्ताद की जुबान बोलता है। जो कुछ वो सुनता है उसी पर वो तवज्जो देता है, उसी पर बात। मैंने बताया था कि यहूदी लोग क्या करते, वो 5 साल के बच्चे को चर्च में देते हैं। जैसे हमारा संडे स्कूल होता है वैसे उनकी बच्चों की अलग क्लास। फिर जब बच्चा 12वें साल में चला जाता तो उनको जो उस्ताद होते थे शरीयत के उनको सिखाते थे और वो बड़े बड़े रबियों से सवाल करते थे। क्यों? उन्होंने सुना और उन्होंने सीखा।
अब वो इस प्रैक्टिस को जारी रखते, जो कुछ उस्ताद से सुनते वो मुख्तलिफ उस्तादों से सवाल, वो हैरत की बात नहीं है। यीशु 12 साल करते तो सवाल कर रहे हैं। यीशु मसीह ने भी यहूदी दस्तूर के मुताबिक तालीम पर सारी शरीयत इंसानों के मुशाबिह तो अब वो क्या कहते हैं, 12 साल का बच्चा वो सवाल कर सकता, उनकी उम्र के मुताबिक उसको सिखाए। तो क्या होता, जब वो 12 साल से बढ़ जाता, उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है शरीयत में, कलाम में, तो फिर वो क्या होता है, फिर उसको क्या करते हैं, वो फिर एक उस्ताद ढूंढता। कैसा उस्ताद, बहुत शरीयत का माहिर है, जिसको वाकई उस्ताद है, और उसके पास जाता हूं, वो कहता है नहीं, मैं तुझे नहीं रख सकता, उस रास्ते में पड़ेंगे। जो कुछ उसने सुना होता है, सीखा होता है, वो तमाम उसके पास लेता। ये तो जो शागिर्द होता है, वो 12 साल से 25 साल की उम्र तक सीखता है। और वो क्या कहते हैं, जो साल बताता है वो जहन में रखता है, जो कुछ बताता है उसको एक्सप्लेन करके बकवास करके बताता है, और वो उस्ताद के सामने तकरीर करता है, अपने उस्ताद की खूबियां बयान करता है, और उसकी मानिंद बनने की क्या करता है, कोशिश करता है। और वो उस्ताद के बाद शागिर्द बनने के लिए बड़ा उसको वक्त लगता है, कहते बड़े टॉपर मिलने पड़ते हैं, लेकिन दुआवन को तस्वीर है, यीशु मसीह ने आकर हम इसके पास गए, वो आया और कहा तुमने नहीं, मैंने तुम्हें कर लिया, सुन लिया, मुझसे सीखो, मैं ले लिया हूँ। ऐसा उस्ताद, ऐसा हलीम उस्ताद दुनिया में दिखाया है। उस्ताद को क्या बनना है, शागिर्द को क्या बनना है, सुनने, सीखने। जब लोग सीखने की स्पिरिट से बाहर चले जाते हैं, फिर वो गलतियां करते हैं। तकरीबन 37 साल हो गए खिदमत करते, लेकिन आज भी नसीब शागिर्द जब तक ज़मीन पर रहे, वो शागिर्दी है, वो खिदमत उनके पास। तो आज जो लोग सीखते हैं, सुनते हैं, पहली बात तो सेकंड पॉइंट पर है ना, सेकंड पॉइंट क्या है कि हमें सुनना और उन बातों को जहन के अंदर और दिल के अंदर लेना, क्योंकि आप क्या है शामिल। तो खुदा से कहता है, जो सुनते हैं, जो कहते हैं खुदावन फरमाया तेरा वादा सुन, अब्राहम से खुदा ने क्यों कलाम, दादा फरमाबरदार, उसने कहा छोड़ दे रिश्तेदारों, चलो उनकी सरजमीन को छोड़ दी। उसने कहा अपने बेटे को कुर्बान कर दे, उसने अनसुनी नहीं की, वो फिर फरमाबरदारी की। 3 दिन की मुसाफिरत में शायद वो प्रोग्राम चेंज हो जाता, और तीसरे दिन लोगों से कहता तुम ठहरो, मैं कुर्बानी करके बेटा मिलता है, छुरी लकड़ियां आग बचाता है। उसने कहा वरना आज के दिन तुम ही, उसने कहा देर किस बात लकड़ियों पर रखा, क्योंकि कलाम सुना था, कलाम
उसकी ताबेदारी करती थी, फरमाबरदारी करती थी और खुदा को लब्बैक के रफ़ा में हाजिर हूँ। उसने छुरी को हाथ पर कर लिया, बेटे पर चलाने लगा। आसमान से एक आवाज आई, कुर्बान कर दे। दूसरी आवाज आई, इसको छोड़ दे। मैं जानता हूँ तुम्हें अपने बेटे का नहीं फरमाबरदार है, इसलिए इसको छोड़। और पीछे जो बेटा है उसने कहा था सिवा का। हालेलुया। बहुत बड़ी जो थी वो फरमाबरदारी करके अपना सुनी। मैं खुदा उसका अपनी ज़बान का खुदा है, कहता है मैं बाबा यही हूँ। हालेलुया। और आप सुनोगे तो आपकी औलाद सुने, आप खुदा की नहीं सुनते तो आप मायने लगी होती है, कपड़े मारती है, जेबल बाल भी संभाल कर नंबर याद कर। चलो पिछले संडे में सुन क्या याद नहीं, खुदा का वादा याद रखिए इस बात को। सहनशील मामा ने आपकी पॉइंट पर नहीं है, अगली काम करते सुनना और उस पर नहीं काम नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए बात जब मैं आपकी भेड़ों को निकाल चुका, वो भेड़े मेरे पीछे पीछे चलती है, वो मेरी आवाज को पहचानती है, वो नक्शे कदम पर वो बैलों की आवाज के पीछे उनसे वो भागती है। ये चरवाहा पेड़ की फर्माबरदारी के सबूत को प्रूफ को बता रहा है कि मेरी भेड़ जैसे आप कहते हैं ना, मेरा बेटा बड़ा, मेरी बेटी बड़ी, ऐसे खुदा आसमानों पर जमीन पर कहता है ये मेरा बेटा अच्छा। वो कहता है अय्यूब को बोले, लाजर को बोले, खुश फरमाबरदारी से अमेरिका में सफल फरमाबरदारी बहुत सुन सीधे इंसान लोगों की खुशी तो गुनहगार लोगों से खाना उनमें बैठता। ये कौन लोग नाम के साथ ये काम वसूल लेने वाले, वसूल लेने वालों का टाइटल क्या था? गुनहगार। इनका काम क्या था? टैक्स कलेक्ट करना। ये रोमी गवर्नमेंट की चुंगियों पर रोमी गवर्नमेंट जो टैक्स वसूल करती थी, चुंगियों को क्या देती थी? उनको दे देती थी कि आप सालाना इतना टैक्स इकट्ठा करके बने थे, तो कई गुना ज्यादा लगा के चुंगियां किसकी है? रोमी गवर्नमेंट। कौन है? यहूदियों से टैक्स वसूल करते थे। वसूल लेने वाले कितना? कई गुना ज्यादा। 10 रुपए है, उन्होंने 50-60 के। तो क्या होता था उनके साथ? उनको ना एंगल में जाने की इजाजत थी, ना उनकी गवाही कई यहूदियों में हो जाता है तस्लीम की जाती थी। उनको माशरे में बड़ा बुरा समझा था। क्यों? वो बेटे को निकाल
शरीयत नहीं है ये सिखाना गुनहगार से खुदा नफरत करता। यीशु मसीह ने आकर बताया कि मैं गुनहगार से प्यार करता हूँ, मेरा खुदा प्यार करता है। जिस पर सबूत ये है कि मैं उसका इकलौता था, मैं तुम्हारे लिए भेजा है। फर्स्ट बताया है खुदा की नफरत बनाई है। हम यीशु गुनहगार से उसने मिसाल दी, अगर किसी की एक भेड़ गुम जाए तो वो 99 को छोड़कर उसके पीछे जाए, कौन जाएगा? चुनाव 99 को छोड़ देगा और वो मारा भेड़ को उनका देगा हवा से। जब वो बहुत दिनों के बाद मिल जाए फिर वो क्या मिलता है? जब वहां क्या करता है? वो नहीं कहता कि ये गलती है, इसने वो आ गई वहां से नफरत करता है लोगों के बदल से कौन। चलो हम मिसाल देने को बताया, चलो वो जाती तलाश, जब वो मिल जाती है तो थका हारा होता है, उसको कंधे पे उठा वापस तो और उसको हसीनों का को बताओ खुशी बनाओ। ये देर हो गई और ये चरवाहे की लेकिन आपको उस चरवाहे पार बताना हो तो कहता है अच्छा चरवाहा मैं जो गुनहगार से नफरत से लगा है उसकी तलाश करता, उसको कंधों पर उठाता, उसके बोझ को उठाता जब वो वापस आता है फरिश्तों के सामने क्या मदद में ईमानदार मेरी भेड़ें में क्या क्या मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उनको हमेशा की जिंदगी देता हूँ, कोई उनको मेरे हाथ से नहीं मैं अच्छा चलवाता हूँ। भेड़ों को जब जमा करता हूँ तो रात को क्या करता हूँ, शाम का फिर क्या करते थे, शाम के थे सो जाते थे लेकिन भंडारा उनसे क्या करता है, मोहब्बत करता है। तुम्हारी क्या है वो सुनना और उस बातों को कैसे तेज अपने कान किसी आवाज का लगा के बात पर गौर नहीं करता कि जो खानदान का संग्रह होगा उसका लोगों को फैसले के लिए दिया गया और दायरा का तो फायदा तो बिफोर शुरू और दूसरा मिला चुनाव कभी आप चाहें तो और कौन सा साले तो हार्ट पे कई किलोमीटर में गया हूं मैंने देखा कौन मगर वो की बीवी का मैं भी बनाऊं की बात तो बनाऊं अब मैं सुकून वाली खाना नहीं इससे बड़ा
फैसले करते हैं। जब वो अपनी मर्जी से लेते वो खानदान तबाह हो। अब्राहम खड़ा रहा। उसने कोई फैसला नहीं किया। उससे खुदावन ने कहा अब्राहम तूने तो फैसला भी नहीं किया। वो खड़ा। खुदावन ने कहा ये जमीन जहां तू खड़ा तुझे इसकी कौंसिल बोल के किनारे जिंदगी और जहां विश्राम है जहां बैठक है जहां खुदा के लोग है उस सारी जिंदगी का सुना लाल की बानदानी प्रॉफिट आज बोल के किनार जिसके पीछे कई मुल्क दुनिया पड़ेगा उस दुआ करने पड़ेगा क्योंकि तबाह हो जाते हैं क्योंकि वो वाले की सच्ची